मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्पाद सिपाही दौड़ स्थगित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन के लिए उत्पाद सिपाही दौड़ स्थगित कर दी गई है। सुबह 9 बजे के बाद दौड़ नहीं होगी। अभ्यर्थियों के लिए नाश्ते के भी इंतजाम किए जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि दौड़ में लगातार अभ्यर्थियों की मौत हो रही थी और झारखंड में अब तक 12 अभ्यर्थी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इसके तहत ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 3 दिन के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट करके लिखा है, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए हमने इस ढंग की भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव का निर्देश दिया है। साथ ही इस प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया गया। एहतियातन अगले 3 दिनों के लिए हमने इस भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। दौड़ का आयोजन अब प्रातः 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। गौरव, ये बड़ा आदेश सीएम की तरफ से जरूर दिया गया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी देर हो गई? 12 अभ्यर्थियों की मौत और उसके बाद अब ये ऐलान? बिल्कुल, जिस तरीके से अब तक झारखंड में स्थिति उत्पन्न हुई है कि 1 दर्जन अभ्यर्थियों की मौत इस सिलसिले में हो गई है। हालांकि देर से ही सही, लेकिन सरकार जागी है और अब ये निर्णय लिया है कि अगले 3 दिनों के लिए इस भर्ती की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित किया गया है और अगली बार जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 3 दिनों के बाद जब इसे शुरू किया जाएगा, तो उस दौरान सुबह के 9 बजे के बाद किसी को भी दौड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा जो सेंटर्स है जहाँ भी अभ्यर्थी दौड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भोजन और फल की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तो ये एक सवाल जरूर उठता है कि इतने दिनों से जो अभ्यर्थी दौड़ के लिए आ रहे थे, जब वो सेंटर पर पहुंच रहे थे दौड़ने के लिए, तो उस दौरान उनकी स्थिति क्या थी इसे जानने के लिए कोई क्यों नहीं आया था। और जब 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई, तब आखिर नाश्ते और खाने और पीने की। वैसे गौरव, क्या ये पता चल पाया जिन अभ्यर्थियों की मौत हुई है उसके पीछे क्या वजह कही जा रही है? बिल्कुल, अक्सर जो मरीज जिनकी मौत हुई है, जिन अभ्यर्थियों की, आज जैसे एक की मौत हुई, उस दौरान उन्होंने बताया कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। चाहे तो भूख की वजह से ऐसी स्थिति हो, कई दफा हार्ट की परेशानी के कारण ऐसी स्थिति आ रही है। अलग अलग जो अभ्यर्थी हैं उनमें अलग अलग तरह के कंडीशन सब तक देखने को मिले। ठीक है गौरव, जरा ये बताइए कि ये जो कहा गया कि 3 दिन के लिए स्थगित इसे किया गया है, तो आगे कितने तारीख को होगा और अभ्यर्थियों को अब कितने बजे दौड़ लगानी होगी? क्या कुछ बताया गया है? 9 बजे से पहले बाद में दौड़ नहीं होना है? बिल्कुल, 3 दिनों के बाद की जो तारीख है उस दिन से फिर से दौड़ शुरू हो जाएगी। और जैसा आपने कहा कि समय की बात, तो 9 बजे से पहले इसे खत्म कर देना होगा, यानी 9 बजे के बाद कोई भी दौड़ में शामिल नहीं होगा। यानी जिस तरीके से धूप हो रही है, मानसून जरूर है, लेकिन उसके बावजूद कई इलाके झारखंड के, जैसे कि पलामू का इलाका, आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा। ठीक है गौरव, आप इस पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर आपको हजारीबाग से बता दें। बड़ी खबर सामने आ रही है। सूरजकुंड पुल से नीचे गिरा ट्रक में भीषण आग लग गई और आग लगने से ट्रक धू कर जल गया। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत की खबर मिल रही है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बरही धनबाद रोड पर आवागमन बाधित है। घटनास्थल पर गोरहर थाने की पुलिस भी पहुंची हुई है। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां पर ट्रक जो है वो नीचे गिर गया है और देखिए किस तरीके से ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सूरजकुंड पुल से ये ट्रक सीधे नीचे गिर गया और अचानक ट्रक में आग लग गई, जिसमें खलासी और ड्राइवर की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने जो ट्रक है उस पर आग पर काबू पा लिया है, लेकिन अभी आवागमन बाधित बताया जा रहा है। राजस्थान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बाड़मेर में प्लेन क्रैश की सूचना मिल रही है। कवास के आसपास प्लेन क्रैश की सूचना है। एसपी और प्रशासन मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक प्लेन क्रैश की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पायलट की कोई सूचना नहीं मिल रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आबादी वाले इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर की घटना बताई जा रही है।
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजस्थान से बता रहे हैं, जहां जानकारी मिल रही है कि बाड़मेर में प्लेन क्रैश हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए जो प्लेन है उसमें आग लगी हुई है। कवास के आसपास प्लेन क्रैश की सूचना है। बताया जा रहा है कि एसपी प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। प्लेन क्रैश की पुष्टि हालांकि अभी नहीं, और पायलट की अब तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। हालांकि अच्छी बात ये कही जा रही है किसी के हताहत की खबर नहीं है इसमें, क्योंकि आबादी वाले इलाके में प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। बाड़मेर मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना घटी है। और रांची से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में झारखंड बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे। चुनावी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है और साथ ही साथ उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी मंथन किया गया। आपको बता दें कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और आज की ये बैठक काफी अहम मानी गई, क्योंकि इसमें चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई और उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। और देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार चाईबासा पहुंचे, जहां बीजेपी जिला कार्यालय में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। चंपाई सोरेन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं स्वतंत्र महसूस कर रहा हूं और आप सभी का स्नेह पाकर मैं काफी गदगद हूं। निश्चित रूप से आप लोगों के स्नेह और हम सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से कोल्हान में कमल खिलेगा। झारखंड में सरकार बनेगी और राज्य का सर्वांगीण विकास हम सब मिलकर करेंगे। एक सोच है और मेरा विश्वास हो गया, इसलिए हम बड़ा सक्रिय रूप से हम भारतीय जनता पार्टी में हम काम करना हम शुरू कर। इसीलिए कोई तैयारी का बहुत दिन से हम तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे ये सोचने की बात नहीं है। संगठन बड़ा मजबूत है, इसलिए कार्यक्रम भी बहुत अच्छा सफल होगा। सियासी गलियारे में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जेएमएम, कांग्रेस समेत बीजेपी के अंदर भी नेताओं की लिस्ट पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो सभी पार्टी के नेता अपनी सुरक्षित सीट पर टिकट चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अभी से ही कई बड़े नेताओं की सीट की अदला बदली की चर्चा सबकी जुबां पर है। यह खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने से पहले जीत की सुरक्षित सीट की खोज शुरू हो गई है। सामाजिक राजनीतिक आधार पर खुद के लिए राजनीतिक दलों के बड़े नेता सुरक्षित सीट तलाशने में जुट गए हैं। राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की बात करें तो यहां दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग पर बाबूलाल मरांडी की चर्चा है। कांके, निरसा सीट पर अमर बाउरी की चर्चा है। खरसावा, पोटका, खिजरी सीट पर अर्जुन मुंडा की चर्चा है। जामा सीट पर सुनील सोरेन और सीता सोरेन की दावेदारी है। संथाल परगना की बोरियो सीट पर लोबिन हेम्ब्रम की चर्चा है। ऐसी चर्चा सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस चुनाव में अपने बेटे को मैदान में उतारना चाहते हैं। कुछ नेताओं ने तो पसंदीदा सीट पर अपना आवेदन भी जमा कर दिया है। कांग्रेस में कई नेता अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा से रोहित उरांव के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन रोहित उरांव की नजर लोहरदगा के साथ मनिका सीट पर भी है। उमाशंकर अकेला अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। उमाशंकर अकेला की नजर बिशुनपुर, सिसई, खूंटी और तोरपा सीट पर है। अब बात करते हैं राज्य में सत्ता की कमान संभाल रही जेएमएम की। तो जेएमएम के अंदर भी विधानसभा चुनाव को लेकर गोड़ाभाग चल रही है। जेएमएम का पूरा फोकस विधानसभा की खाली सीटों पर है, जिस पर परिवार की नजर टिकी हुई है। विधानसभा की खाली सीट पर मौका ही मौका। शिकारीपाड़ा सीट से सांसद नलिन सोरेन के बेटे की चर्चा है। सरायकेला सीट पर जेएमएम के कार्यकर्ता को मौका देने की चर्चा है।
जेएमएम, कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी, इन सभी सीटों में किसकी इच्छाएं कितनी पूरी होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि अगले 2 महीनों तक चर्चाओं का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। हर दिन अलग अलग नेता के नाम की चर्चा अलग अलग सीट से संभव है, क्योंकि जब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हो जाती, नेताजी अपने लिए सुरक्षित सीट को ढूंढते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर लुइस मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता के सुझाव के आधार पर ही विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र बनेगा। इसके लिए पार्टी आम जनता के बीच जा रही है और किसान, महिला, युवा, हर वर्ग के साथ सीधा संवाद कर सुझाव इकट्ठे कर रही है। देश का भारतीय जनता पार्टी का जब घोषणा पत्र तैयार होगा तो निश्चित रूप से जो जिस सभी जिला से घोषणा सुझाव जा रहा है तो कुछ ना कुछ अंकित होगा उस घोषणा पत्र में। और साथ ही साथ एक समस्या का जो एक होता है ना कलेक्शन अपने पास आ रहा है कि एक खाका तैयार हो रहा है। इस सुझाव के आधार से विकास का खाका हम लोग तैयार करेंगे। बढ़ते आगे, देश की राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद झारखंड को अपना भवन मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इसका उद्घाटन करेंगे। बंगला साहिब रोड पर बने इस नए भवन में अत्याधुनिक इक्विपमेंट, फर्नीचर और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको भवन के अंदर की हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस एरिया के बगल में बंगला साहब रोड स्थित न्यू झारखंड भवन बनकर तैयार है। ये झारखंड भवन झारखंड सरकार का दूसरा गेस्ट हाउस है दिल्ली में। इसके पहले झारखंड भवन बसंत विहार इलाके में पहले से वहाँ पर फंक्शन में है। वहाँ पर तमाम जो नेता हैं, राजनेता हैं या जो झारखंड सरकार के अधिकारी हैं, बाकी लोग जो आते हैं वहीं पर रुकते हैं। सीएम स्वीट भी वहाँ पर है, गवर्नर स्वीट भी है। लेकिन न्यू झारखंड भवन जो कि यहाँ पर बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे उसका फीचर। सबसे पहले रिसेप्शन पर ले जाते हैं। देखिए रिसेप्शन का एरिया कितना बड़ा है। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर जिम की व्यवस्था की गई है। यानी जो भी यहाँ पर लोग आते हैं झारखंड भवन में, न्यू झारखंड भवन में ठहरेंगे, उनके लिए जिम की भी व्यवस्था की गई है। काफ़ी बेहतर है, आधुनिक व्यवस्था है। यानी अपने फिटनेस का भी ख्याल रख सकते हैं जो लोग यहाँ पर रुकेंगे। उन्हें कहीं दूसरी जगह जाना नहीं होगा, यहाँ पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। और ग्राउंड फ्लोर पर ही जो वेटिंग एरिया है उसके ठीक बगल में व्यवस्था है डाइनिंग हॉल की। ये बड़ा सा डाइनिंग हॉल है जहाँ पर 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक साथ 120 की संख्या में यहाँ पर लोग बैठ सकते हैं डाइनिंग हॉल में, और वो व्यवस्था की गई है। ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। ग्राउंड और अपर बेसमेंट, लोअर बेसमेंट के अलावा 7 मंजिल है। लोअर और अपर बेसमेंट में अगर मिलाकर देखें तो करीब 100 गाड़ियां एक साथ पार्क हो सकती हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी यहां पर बनाई गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो 7 मंजिल में देखा जाए तो सबसे ऊपर 7th जो फ्लोर है, 7वीं मंजिल है, उस पर गवर्नर और सीएम दोनों का VVIP स्वीट्स वहां पर बनाया गया है। वहां उनका जो है रहने का इंतजाम किया गया है, गवर्नर का और मुख्यमंत्री का, दोनों का 7th फ्लोर पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर की बात हुई, लेकिन पूरे न्यू झारखंड भवन में 7 मंजिल है। तमाम यहाँ पर फैसिलिटी है। और ख़ास तौर से जो झारखंड के लोग हैं, जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स हैं और बाकी जो लोग हैं, सीएम है, गवर्नर है, सबके रहने के लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था है। और काफ़ी लंबे वक्त से इसकी मांग भी हो रही थी, बहुत दिनों से इसमें काम चल रहा था। आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले इसका उद्घाटन हो रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इसका उद्घाटन तय हुआ है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यू झारखंड भवन, दिल्ली। रामगढ़ के भुरकुंडा के नलकारी नदी के तेज बहाव में लोग जान की परवाह किए बगैर मछली मार रहे हैं। पतरातू डैम का 3 फाटक खोले जाने के बाद नलकारी नदी में पानी का तेज बहाव दिख रहा है। ये दृश्य काफी सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसी नदी की तेज धार में लोग मछली पकड़ने में लगे हैं। ऐसे में उफान पर बह रही नलकारी नदी में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मैं मौजूद हूँ भुरकुंडा और सौंदाडीह के बीच से बहने वाले नलकारी नदी के पार। आप नलकारी नदी के तेज धारा को देखिए।
पतरातू डैम के 3 फाटक को वाटर लेवल बढ़ने के बाद खोल दिया गया, जिसके कारण नलकारी नदी में आप देख सकते हैं पानी का तेज बहाव है। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है मछली मार रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, और इनका कहना है कि इसमें कई किलो मछली फंसती है, जिससे ले जाके घर में बनाते हैं और खाते हैं। हालांकि इसमें खतरा है, लेकिन फिर भी खतरे को मोल लेते हुए मछली मारने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो मछली मारने हैं। क्या आपका नाम है? सूरज सिन्हा सर। खतरा इससे है कि नहीं? खतरा सर अभी तो खतरा नहीं है, पानी उतना बहाव नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर खड़ा रहने का जगह सबसे अच्छा है। तो बच सकते हैं, इससे खतरा हो सकता है आपको? नहीं सर, नहीं बच सकते। बच सकते वो सब नया सब जो सब नया मछली मार लेते हैं डेढ़िया सब। हाँ, हम तो नहीं पता हमको, ये लोग मारते हैं, ये लोग मार देते हैं काफी। 1 किलो 1.5 किलो जैसे मछली रहता है जो डैम से बह के आता है। जी सर, रेहू कतला। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। आप मछली सुबह से मारने आते हैं? नहीं सर, आते हैं यही 9-10 बजे। अच्छा, कितना मछली मार लेते हैं पर डे? अभी तो मारे नहीं, अभी फिलहाल यही जो मिलता है 1-2 किलो 1.5 किलो वही लेके जाते डेली हैं। मिल जाता है। हाँ। तो पानी का तेज बहाव है, बह भी सकते हैं। तैरने जानते हैं? जी सर। खतरा नहीं है? नहीं सर, तैरने जानते इसलिए मैं डरता नहीं हूँ पानी से। अच्छा, तो देख सकते हैं कैमरे की नज़र से नलकारी नदी के तेज बहाव को। दरअसल ये पतरातू डैम जो फाटक खोला जाता है, उसके कारण नलकारी नदी में पानी जो है बढ़ जाता है, और सौंदाडी या भुरकुंडा के बीच जो ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मछली लोग मार रहे हैं, किस तरह से रिस्क उठा रहे हैं, कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है। हालांकि इनका कहना है कि ये पूरी सावधानी बरतते हैं जब मछली मारते हैं, और जब थोड़ा पानी कम होता है तभी वे मछली मारने यहाँ आते हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 किलो मछली ले जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1.5 से 2 किलो मछली मारने के लिए कहीं न कहीं ये जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, इन लोगों पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये चूँकि ये नीडी हैं, इसलिए यहाँ मछली मारने आते हैं, लेकिन इसमें खतरा हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। सिमडेगा में बरसात के दिनों में उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। यहाँ की वादियों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। दानगद्दी पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। सैलानियों के आने से यहाँ पर रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। कभी बरसात का मौसम में आइए, दानगद्दी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। हम तो जब मन करता है यहाँ पे आ जाते हैं। एक शहर के बीच जो क्राउड है, उससे अगर आपको कुछ आराम चाहिए तो दानगद्दी आइए। यहाँ का जो नज़ारा है, मन इतना प्रसन्न हो जाएगा ना कि आप यहाँ एक बार आ गए तो यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। तो पर्यटन स्थल से लाभ है? हाँ, पर्यटन स्थल से लाभ। अनुरोध है कि आप लोग यहाँ ज़्यादा संख्या में आने की कृपा करें। यहाँ का स्थान बहुत ही अच्छा है। आप लोग को यह सब सुनने के लिए धन्यवाद। और यार, अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।